चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। एफ कैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए एफ कैट के लिए, और कल वाले एग्जाम में बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। आज वाले एग्जाम देखते हैं कल वाले में कितने आते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट स्लाइड ये है भारत के जो फ्लैग है, भारत के फ्लैग को हम तिरंगा कहते हैं। इससे पहले भारत के फ्लैग को क्या कहा जाता था? वंदे मातरम। याद रखिए, वंदे मातरम फ्लैग पहली वुमेन कौन है जिसने जर्मनी के स्टुटगर्ट में वंदे मातरम फ्लैग को लहराया था, होस्ट किया था? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा जो थी वो इंडिया की रेवोल्यूशनरी भी है, फ्रीडम फाइटर भी थी, और भारत के फ्लैग को उन्होंने जर्मनी के स्टुटगर्ट में पहली बार लहराया। और उस फ्लैग को, वंदे मातरम फ्लैग को पूना की यूनिवर्सिटी में रखा गया है। ये क्वेश्चन हुआ बीकाजी कामा से। अब एक और क्वेश्चन बनता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में, सबसे क्विट इंडिया मूवमेंट में मुंबई से किसने फ्लैग को होस्ट किया था? अरुणा आसिफ अली। कौन थी? अरुणा आसिफ अली। दो लेडीज याद रखिएगा, बीकाजी कामा, बीकाजी कामा, बीकाजी बुझिया नहीं भाई, ठीक है। इन्होंने वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है। और दूसरी कौन है? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली, याद रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इन्होंने मुंबई से, कहां से? बॉम्बे कहते थे पहले, क्या बोलते थे? बॉम्बे। याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में लेडी कौन थी, कौन सी वुमेन ने भारत के फ्लैग को बॉम्बे से होस्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में स्लोगन था डू और डाई। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी। किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने डू और डाई नहीं दिया, करो या मरो। या ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक, इस तरह भी कर सकते हो आप। भाई शोर नहीं डाले। फ्लैग्स में जब मैंने क्वेश्चन दिया तो फ्लैग के साथ आपको ये सारे फ्लैग के क्वेश्चंस आपको करवाया। अब देखो, फ्लैग डे भारत में कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, ठीक है। 22 जुलाई इंडिया ऑब्जर्व नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे अलग है और इंटरनेशनल फ्लैग डे अलग है, ठीक है। नेशनल फ्लैग डे, ये नेशनल फ्लैग डे हम मनाते हैं 22 जुलाई, ठीक है। आर्मी भी अपना फ्लैग डे मनाते हैं, बड़ी सारी जगह अलग अलग कंट्रीज अलग अपना अपना फ्लैग डे मनाते हैं, बट भारत जो है 22 जुलाई को फ्लैग डे ऑब्जर्व करती है। इंटरनेशनल फ्लैग डे कब है? करण चेक कर रहा, ठीक है। ये याद रखिएगा, बीकाजी कामा ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ जर्मनी, अगर आपको नहीं है, जर्मनी से, ठीक है। स्टुटगर्ट, STUTTARGARH, पहले चेक कर सकते हो, ठीक है। स्टुटगर्ट, ये कहाँ पे था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपने बोला कि कल वाले एफ कैट के एग्जाम में डीप पूछा गया था, ये डीप ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो पहला मैप बना आजादी के टाइम, जब हम फिर लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसने बनाया? पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया। अब आपको क्वेश्चन करना है, पिंगाली वेंकैया के बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? उनकी बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे मनाया जाता है? रिसेंटली आप ये सारे डेज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो पहले पेपर में आपका सेट हुआ है योगा डे, तो इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 26 दिसंबर, 7 अगस्त, 15 नवंबर, ठीक है। 26 दिसंबर को हम मनाते हैं वीर बाल दिवस। क्या बनाते हैं? वीर बाल दिवस। ये रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, 2021 से। और 7 अगस्त को हम जेवलिन डे, ठीक है। क्या बनाते हैं? जेवलिन डे। ये 2022 जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसके बाद ये डेडिकेट टू नीरज चोपड़ा। और यहाँ रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने 2022 में गोल्ड लाया था डायमंड लीग में। किसमें? डायमंड लीग जीती थी। क्या जीती थी? डायमंड लीग। और 15 नवंबर हम मनाते हैं जनजातीय दिवस। क्या मनाते हैं? जनजातीय दिवस। इनको गॉड ऑफ मुंडा बोलते हैं,
ठीक है। मुंडा ट्राइब्स के गॉड है, इनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। ये हम बहुत दुआ करते हैं बिरसा मुंडा बेचारे चले भी गए, कितना ही सोचते होंगे ना मुझे याद करते। बिरसा मुंडा, मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा ये फ्रीडम फाइटर भी थे और ये पहले भारतीय ट्राइबल है जिनका फोटो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में लगाया गया है, ठीक है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर whose picture hang into the central hall of the parliament, याद रखिएगा जिसकी पिक्चर को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में लगाया गया, बिरसा मुंडा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। मुंडा बिलोंग टू मुंडा कम्युनिटी। अच्छा, प्रेसिडेंट मुर्मू बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? संथल। किसे? संथल, ठीक है, संथल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथल और ये बिरसा मुंडा, ये डेट्स याद रखिएगा। ये लास्ट ईयर 2021 और 2022 में न्यू डेज बनाए गए थे। जो 4 साहबजादे थे वीर दिवस, उनके रिस्पेक्ट में मनाया जाता है। 25 को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ये मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ये सारे याद रखिए। वीर पराक्रम डे, नेताजी, ठीक है, इस तरह के डेज आते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम चल रहा है तो ठीक है, वंदे मातरम देखते हैं। वंदे मातरम जो है एक सॉन्ग है, ये भारत का नेशनल सॉन्ग है। क्या है? नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, बंकिम चंद्र जो चटर्जी है ना, कौन सी इनकी बुक थी जिससे वंदे मातरम लिखा गया? आनंद मत। कौन सी थी? आनंद मत, ये याद रखिएगा। और वसीम कब गाया गया? 1000 वर्ष में किया कांग्रेस के 1896 में कांग्रेस सेशन तैयार करता। किसने गाया था? 1896। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। कांग्रेस सेशन आपको पंकज सर करवाएंगे, तब आपको हो, तब तो सारा डिटेल में करवाएंगे, बीच में हम रिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। 1896 में कौन सा सेशन था? कैलकाटा सेशन, ठीक है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और गाया कितना संग बाय? R.N. टैगोर, R.N. टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कलकत्ता सेशन में गाया था। कौन सी लैंग्वेज में गाया था? बंगाली। कौन सी? बंगाली, याद रखिएगा ये। और जो नेशनल एंथम है वो 1911 में गाया गया था, वो भी बंगाली में गाया गया था, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद हुए, क्लियर हुए? आप दोनों को हुए बच्चा? ठीक है। अब देखते हैं इंडियन डिजाइन किसने किया? इंडियन रुपीस को, ठीक है। भारत की करेंसी को डिजाइन किसने किया? उदय कुमार धर्मालिंगम ने। किसने? उदय कुमार धर्मालिंगम ने भारत की करेंसी को डिजाइन किया। 17 सिंबल्स है भारत के। कितने सिंबल्स हैं? 17 सिंबल। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? हेरिटेज एनिमल नेशनल एलिफेंट। मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल हेरिटेज एनिमल इज एलिफेंट। याद रखिए क्या है? एलिफेंट। और सिंबल रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? बंगाल में। वहां क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर सुंदरी ट्रीज, ठीक है। एंड सुंदरी ट्रीज फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते क्या? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट भितरकनिका। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भितरकनिका, ये आपको भूल जाता है, ठीक है। ये सेकंड वर्ड में भी सेकंड है, वर्ड में भी सेकंड है। जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी भारत में है, सुंदरबन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा।
और मैंग्रोव फॉरेस्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और उसके बाद भितरकनिका द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, हमने नेशनल एनिमल कब अडॉप्ट किया? 1973। ठीक है, और डॉल्फिन गैंगटिक, ये गैंगटिक वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में जो नेशनल सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये एक्सटिंक्ट है। ये IUCN के उसमें IUCN के रेड बुक डाटा में आई है। रेड बुक डेटा बोलते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है, अरेबियन सी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एलिफेंट हमारा स्टेट एनिमल है केरला का भी। ठीक है, एलिफेंट स्टेट एनिमल केरला का है, बट इंडिया का ये क्या है? हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज एनिमल ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी है ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी और इंग्लिश। और इंडिया के यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी शेड्यूल में लैंग्वेज को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कितनी लैंग्वेज को मेंशन किया हुआ है? 22। ठीक है, नए बच्चे जो हैं वो अभी आप पॉलिटी जब पढ़ोगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी ये पॉलिटी की क्लास देखिए। ठीक है, याद रखिएगा 8 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का 8 जो शेड्यूल है वहां पे 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया। कितनी लैंग्वेजेस को? 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सारी जो है 22 लैंग्वेज है जिसको हमने 8 शेड्यूल में मेंशन किया गया है। बैनियन ट्री, ये भारत का नेशनल ट्री है। ये क्या है? भारत का नेशनल। भारत का नेशनल बर्ड पीकॉक। भारत का नेशनल बर्ड पीकॉक। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे नेशनल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही अलग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। ये भी पूछ सकते हैं 25th हाई कोर्ट कौन सा था, कौन सा बना है रिसेंटली? तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल कौन सी बनी है? विशाखापट्टनम। कौन सी बनी है? विशाखापट्टनम। और तेलंगाना की, और जो पहली चीफ जस्टिस रही है यहाँ की वो वुमेन है। कौन है? वुमेन है। ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना एस्टैब्लिश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वाज एस्टैब्लिश इन 2019। ये अलग हो गए थे, पहले आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद को ट्विन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ट्विन सिटी में सिकंदराबाद और हैदराबाद जो है इनको ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हैदराबाद ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मूसी। ठीक है, मूसी। ठीक है, मूसी जो है, और हैदराबाद इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मूसी। याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी। ठीक है, जो कोसी है ना वो सारोवा बिहार है। क्या है? सारोवा बिहार। अब सारो कर रहे तो सारोवा बिहार भी देख लेते हैं कौन सी है सुनिधि? तो मासी किसकी है? हैदराबाद। ठीक है, मूसी जो है हैदराबाद के। अच्छा, सारोवा बंगाल दामोदर। ठीक है, सारोवा बंगाल दामोदर। सारोवा चाइना हवांगो। ठीक है, एंड सारोवा असम ब्रह्मपुत्र। बड़े सारे तूफान लाते हैं। सारो का मतलब है जिससे हमारी लॉस, प्रॉपर्टी एंड लाइफ को होता है, उसको बोलते हैं हम सारो रिवर्स। तेलंगाना हो गया, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट भी और बिगेस्ट भी है। एस्टैब्लिशमेंट जो है कोर्ट्स को एस्टैब्लिशमेंट किया सबसे पहले कोलकाता में। ठीक है, फिर मद्रास में और फिर बॉम्बे में। 3 जगह एक साथ कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट किया गया। हाँ, और फादर ऑफ इंडियन कोर्ट, फादर ऑफ कोर्ट्स बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? किसने ओपन किए थे कोर्ट? आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, विक्रम चंद्र गुप्ता ने किए थे। दमन एंड दीव, अब दादरा एंड नगर। अब यहाँ रखे यूनियन टेरिटरी भारत की 9 नहीं है, कितनी है? 8। कितनी है? 8। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। ये सारा ये रहा आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 1। पक्का? नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का? न्यू दिल्ली। पक्का?
पक्का हाँ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। वो कोलेजियम होता है, उसी के अंदर आते हैं, उसमें एक वुमेन भी अब कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, इस पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, रोज कुछ ना कुछ इस पे आता है। 30 करंट जो है वो 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50th है। 49th में बार-बार करवा रही हूँ क्योंकि इसके भी आने के चांसेस। यूयू ललित ने कौन सी स्टेट को पेपरलेस डिक्लेयर किया था? केरला। ठीक है, यहाँ रखिएगा, केरला जो कोर्ट है वो क्या हो चुका है? पेपरलेस कोर्ट। यूयू ललित। ठीक है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट चीफ जस्टिस अभी तक वुमेन कोई नहीं बनी था। हाँ, ये सब कहानियां ही हैं। HK कानिया, HJ कानिया। ठीक है, HJ कानिया। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस फीमेल चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस थी दिल्ली कोर्ट की। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, विक्रम सेठ की मम्मी। ठीक है, विक्रम सेठ कौन? राइटर है। ठीक है, उनकी मदर थी। ठीक है, लीला सेठ। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी। फातिमा बीवी। लीला सेठ से मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा श्योर गड़बड़ है। ठीक है, फातिमा बीवी जस्टिस, ये पहली सुप्रीम कोर्ट फीमेल जज थी, याद रखिएगा। पहली फीमेल जज फातिमा बीवी। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद।